नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बूंदी से बड़ी खबर है। यहां एक एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। एम्बुलेंस सवार एक शख्स घायल हुआ है। घायल को कोटा रेफर किया गया है। NH 148 पर ओवन गांव में यह हादसा हुआ। बता दें, बूंदी के बसोली थाना क्षेत्र से निकल रहे NH 148D पर ओवन गांव के पास एम्बुलेंस और बाइक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एम्बुलेंस सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बसोली पुलिस ने पप्पू और नारायण सिंह के शवों को बूंदी मोर्चरी में रखवाकर घायल रोशन को कोटा भिजवाया है। जोधपुर से बड़ी खबर है। IPL के सटोरियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आए दिन प्रदेश में सटोरिये पकड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर से एक खबर मिल रही है। पुलिस ने 85 लाख का सट्टा पकड़ा है। 3 सटोरिये गिरफ्तार किए गए। 20 मोबाइल, LED, लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं। जोधपुर की महामंदिर पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर IPL मैच पर लगाए गए 85 लाख के सट्टे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से 20 मोबाइल, एक LED, एक लैपटॉप समेत अन्य सामग्री भी जब्त की है। लैपटॉप में करोड़ों के सट्टों का खुलासा होने की उम्मीद है। बूंदी में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई हुई। राजस्व विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई रही। पुलिस के शिकंजे में 2 आरोपी आए हैं। 2 ट्रेलर और 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। पुलिस ने 2 कारों को भी जब्त किया है। बात करते हैं शहर शहर प्रदर्शन की। अजमेर में महिलाओं ने उन कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जिससे उन्होंने लॉकडाउन से पहले लोन लिया था। हालांकि लॉकडाउन की वजह से महिलाएं लोन को वापस नहीं कर पाईं। अलवर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों ने आज से कार्य का बहिष्कार शुरू कर दिया है। इनके मुताबिक जिले में कोरोना शुरू होने से पहले भी चिकित्सा विभाग द्वारा ज्यादातर जमीनी स्तर के काम आशा सहयोगिनी कराए जाते हैं और अब कोरोना वायरस सर्वे से लेकर स्क्रीनिंग तक का सारा काम आशा सहयोगिनी के भरोसे चल रहा है, जिन्हें सरकार द्वारा नाम मात्र का मानदेय मिल रहा है। इधर कोटा में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि अध्यादेश के विरोध में बूंदी में आज सड़कों पर उतरे किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और डूंगरपुर में हो रहे उपद्रव के दौरान आदिवासियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में बूंदी में सड़कों पर ग्रामीण छात्र उतरे। और बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना पर 8 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बैठक बुलाई है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े किसी से छिपे नहीं हैं और जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग की भी जरूरत है और खुद को अपडेट करने की भी। सीएम गहलोत ने यह अहम बैठक बुलाई है। 8 बजे होगी। मंत्रियों, विभागों के प्रमुख अफसर बुलाए गए, इनके साथ यह बैठक की जानी है। कोरोना पर जन आंदोलन को लेकर बैठक है। विभागवार जिम्मेदारियां दी जाएंगी। साथ ही कोरोना जागरूकता के लिए सीएम ने जन आंदोलन चलाने की घोषणा की है और इसमें विपक्ष का भी सहयोग लिया जाएगा। और अब बात 7 संभागों की। प्रदेश के सभी संभागों में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े 6 सहयोगी। जयपुर से पूजा अग्रवाल, भरतपुर से माफ कीजिएगा, जयपुर से लवली वधवा, भरतपुर से प्रवीण और तमाम हमारे सहयोगी जो आप तक तमाम बड़ी खबरें पहुंचाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं अहम खबरें।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजस्थान को 68 नई परियोजनाओं की सौगात दी है। 1332 करोड़ की उन योजनाओं के अंदर राजधानी जयपुर की एक बहुप्रतीक्षित योजना भी थी जिसे दांतली आरओबी कहा जाता था। एक नजारा हम आपको दिखाते हैं दांतली आरओबी का। ये वो दांतली आरओबी जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार था और इस आरओबी के नहीं बनने से 5 लाख लोग प्रभावित थे, लेकिन आज आरओबी बन चुकी है। यहाँ पर ट्रैफिक चालू हो चुका, आपको नजारा दिखाएंगे सहयोगी अमनदीप। ट्रैफिक चालू हो चुका, लोगों को बेहद सुगम यातायात यहाँ पर मिल रहा है। इस आरओबी के ठीक नीचे जो है रेलवे फाटक बने हुए हैं जो करीब दिन भर के अंदर, ऐसा बताया जाता है 24 घंटे में करीब 70 बार ये फाटक बंद होता था, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी होती थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल उद्घाटन समारोह में जेडीए के द्वारा तैयार किए गए इस 800 मीटर लंबे आरओबी का लोकार्पण कर दिया, जिसके बाद में यहां पर ट्रैफिक चलना जो है वो सुचारू हो चुका है, शुरू हो चुका है। और यहां पर लोग जो है बड़ी तादाद में एलिवेटेड आरओबी के शुरू होने के बाद से यहां से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के चुनाव से पहले, नगरीय निकाय के चुनाव से पहले इस आरओबी को शुरू करने का सरकार ने वादा किया था और उस वादे पर सरकार खरी भी उतरी है। हालांकि अब इस आरओबी का जो लाभ उठाएंगे लोग वो बड़ी तादाद में होंगे, क्योंकि आसपास का जो नया इलाका है, जगतपुरा के आसपास का जो इलाका है जो जेडीए क्षेत्र में आता है, करीब 5 लाख से ज्यादा की आबादी जेडीए के द्वारा बताई जा रही है कि जेडीए का दावा है कि 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस एलिवेटेड से, इस आरओबी से सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और लोगों का समय में खासी बचत होगी। कैमरा पर्सन अमनदीप के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दांतली आरओबी, जयपुर। आज देखिए, अजमेर में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज जिले की 2 पंचायत समितियों की 24 ग्राम पंचायतों में सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इन 24 ग्राम पंचायतों में करीब 80% से करीब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अपने गाँव की सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाई है। आज की चुनाव प्रक्रिया के दौरान कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय समाचार नहीं मिले हैं। इस सब के बीच में कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का भी तमाम मतदान केंद्रों पर सख्ती से पालन किया गया। मतदान केंद्रों में प्रवेश के साथ ही थर्मल स्कैनर के साथ मतदाताओं का टेम्परेचर नापने के साथ ही उनके हैंड सैनिटाइज करवाए गए और मतदान करने के लिए कतार में खड़े रहने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना जो है वहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मियों ने सुनिश्चित कराई। अब से कुछ ही देर बाद जो है मतगणना का काम शुरू हो जाएगा और वार्ड पंच और सरपंच के लिए आज ही निर्वाचन हो जाएगा और कल उप सरपंच के लिए मतदान प्रक्रिया होगी। सबके अलावा अगर दूसरी अहम खबरों की बात करें तो लगातार अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने नशेड़ियों के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसी कड़ी में आज दरगाह थाना पुलिस ने एक व्यापारी को गिरफ्तार कर उसके पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं जो हैं वो जब्त की हैं और उसको गिरफ्तार किया गया और इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का वो किस तरह का इस्तेमाल कर रहा था और ये दवाएं कहाँ से आ रही थी और कौन इसके टारगेटेड जो कंज्यूमर्स थे, इस सब के बारे में जो है दरगाह थाना पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है। इस सब के बीच में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में शहर में लॉकडाउन लगने की अफवाहों को आज कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि फिलहाल अजमेर में किसी तरह का लॉकडाउन लगाना प्रस्तावित नहीं है। राज्य सरकार के आदेश पर धारा 144 नगरीय सीमा में लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बड़े कार्यक्रम जो है उनका आयोजन नहीं होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए जो है विभिन्न तरह के अभियान शहर में संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम, जिला परिषद की टीमें जो है वो संचालित कर रही है। तो ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना है और न सिर्फ अपना ध्यान रखते हुए बल्कि अपने आसपास और समाज का भी ध्यान रखना है। सबके बीच में जो डिविजनल कमिश्नर हैं डॉक्टर आरुषि मलिक, उन्होंने आज एक बार फिर मेडिकल कॉलेज सभागार में आला चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की और कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर रहने के साथ ही रिजर्व में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के उन्होंने उचित दिशा निर्देश दिए हैं। जी देखिए, कोटा में बड़ी खबरों की बात करें तो कोटा को आज बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि कोविड के इलाज को लेकर के, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर के लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे उससे आज कुछ राहत अब मिल जाएगी रोगियों को। ऑक्सीजन की उपलब्धता अब कोविड अस्पताल में आसानी से हो सकेगी। चिकित्सा और शिक्षा सचिव वैभव गालरिया आज कोटा पहुँचे हैं और उन्होंने अस्पताल पहुँच करके पीपीई किट पहन करके जिला कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अस्पताल के अधीक्षक और सीएमएचओ के साथ में अस्पताल का निरीक्षण किया। रोगियों का जिस तरह से इलाज किया जा रहा है उसको उन्होंने देखा। इसके साथ साथ उनके परिजनों से भी बातचीत की, तमाम जो परेशानियां उनकी जो हो रही थी उनको भी उन्होंने सुना। वहीं जो कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है 130 गैस सिलेंडर बनाने की क्षमता रखता है। पिछले दिनों यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने घोषणा की थी कि जल्द ही कोटा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा, तो उसी के चलते आज ये पहला प्लांट जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया है और अब जब दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी
जल्द ही तैयार किया जा रहा है ताकि रोगियों को राहत मिल सके और ऑक्सीजन की उपलब्धता समय पर हो सके। वैभव गलेरिया ने जो है तमाम जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनके साथ बैठक भी की है। कोविड को लेकर रोकथाम और उपचार को लेकर के जिस तरह से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें किस तरह से इजाफा किया जाए, सरकार और क्या क्या मदद कर सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके बातचीत की। ग्रामीण इलाकों को भी जो उन्होंने हाल जाना कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह से चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है और रोकथाम के लिए जो जागरूकता अभियान है वो किस लेवल पर चल रहा है। तो कोटा के लिए राहत की बात ये रही कि ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका आज उद्घाटन हो गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज को एक ऑक्सीजन प्लांट मिल गया है। 130 गैस सिलेंडर्स जो है उससे हर रोज़ तैयार हो जाया करेंगे और रोगियों को इससे राहत मिलेगी और जल्द ही दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित कर दिया जाएगा। तो वहीं प्लाज्मा को लेकर बात करें तो प्लाज्मा डोनेशन को लेकर भी एक अलग पहल जो है कोटा में शुरू की गई है। MBS हॉस्पिटल के बाहर ब्लड बैंक पर जो हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, वहाँ पर आज बड़ी संख्या में जो है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आर्मी के जवान पहुँचे। उनकी हौसला अफजाई के लिए जिला कलेक्टर और DIG रविदत्त गौड़ भी वहाँ पर पहुँचे और उन पर ग्रीन कारपेट बिछाकर इन कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा उन पर की गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। भरतपुर के कामा में पंचायती राज 2020 चुनाव चल रहा है, जहां 17 पंचायतों में चुनाव होना है। इसी को लेकर 49,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और वहां मत देने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसे समझाइश के लिए पुलिस ने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन लोग नहीं माने। वहां लंबी कतारें इतनी हैं कि एक एक लाइन में 500-500 मतदाता खड़े हुए हैं। महिला और पुरुष दोनों ने अलग अलग लाइनें लगा रखी हैं, लेकिन वह पुलिस की भी नहीं मान रहे हैं और न बूथ में बैठे कर्मचारियों की मान रहे हैं। वह अपने मत के उपयोग के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए अंदर घुसने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिसे पुलिसकर्मी नहीं रोक रहे हैं। जिसकी शिकायत SDM को की गई तो SDM पहुंचे तो उनकी समझाइश भी नाकाम रही। जब इसकी शिकायत जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को पहुंची तो वह वहाँ मौके पर पहुंचे तो लोगों को समझाइश की, लेकिन लोग नहीं माने। इसी दौरान उनके साथ जो जाब्ता था वह भी गाइडलाइन की पालना करते हुए नहीं मिला। आधे से ज़्यादा लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे, तो कईयों ने तो मास्क नहीं पहन रखा था। जहाँ मीडिया कर्मियों ने इसका सवाल किया तो वह इसका जवाब देने में कतराते रहे। वहीं पुलिसकर्मी और पुलिस के आला अधिकारियों से भी पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि शुरुआती दौर है, धीरे धीरे शाम तक पब्लिक कम हो जाएगी और वोटिंग स्थिति सुधर जाएगा। वहीं आपको दूसरी खबर की बात बता दें तो हरियाणा से आई हुई एक पुलिस टीम ने पहाड़ी में एक ट्रक को पकड़ने के लिए हल्ला बोल दिया। जब ग्रामीणों को पता चला तो पुलिस सिविल में आए पुलिसकर्मियों को उन्होंने अच्छी तरह से धुन दिया। जब पूछताछ में पता चला तो किसी की मांगी हुई जीप को लेकर आए थे, जहाँ नीली बत्ती लगाकर अपना प्रभाव जमाने के लिए उस ट्रक को वापस लेकर जाने का प्रयास करने लग रहे थे। वहाँ लोगों ने बताया कि लेन देन के मामला होने के कारण हरियाणा से आई ताबड़ू की पार्टी पुलिस को गुमराह कर लाई थी और ट्रक को वापस ले जाने का प्रयास कर रही थी, जिसकी पहाड़ी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। जी, बीकानेर में भी आज प्रथम चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जहां पूगल पंचायत समिति की 37 ग्राम पंचायतों में शांतिपूर्वक मतदान किया गया। मतदान के बाद अब मतगणना का काम शुरू कर दिया गया है। सुबह से ही भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने प्रत्याशी के चयन के लिए मतदान किया। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता के साथ जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह ने भी आज कई मतदान केंद्रों पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। तो वहीं पूरे क्षेत्र में 2 एरिया मजिस्ट्रेट के साथ SDM भी अलग अलग क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहे। तो वहीं पुलिस का जाब्ता भी जगह जगहों पर शांतिपूर्वक मतदान हो, इसके लिए प्रयास करता रहा। इस पूरे चुनाव में देखने वाली बात यह थी कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने सुबह ही अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं कुछ सेंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी नजर आई। बीकानेर से दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बीकानेर में आज लुनकरनसर विधानसभा के विधायक सुमित गोदारा ने जिला प्रशासन से मुलाकात की और उन्होंने कोविड सेंटर में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कोविड सेंटर में आने वाले मरीजों की बेहतर व्यवस्थाएं की जाए। रुकते हैं ब्रेक के लिए।